अम्मा, मैंने यह पैसे कल की जन्माष्टमी के लिए कमाए थे, लेकिन मैं आधे पैसे तुम्हें दे देती हूँ जिससे तुम्हारे बेटे की जान बच सकेगी। लेकिन फिर तुम्हारी जन्माष्टमी कैसे मनेगी? ज्योति, मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम इस परीक्षा में पूरी तरह से सफल हुई। मोहनगंज में ज्योति अपनी बेटी निहारिका के साथ रहा करती थी। निहारिका के पिता के गुजर जाने के बाद से ज्योति ने ही उसका पूरी तरह से ख्याल रखा था। ज्योति कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी और अपनी माँ की तरह ही निहारिका भी कृष्ण जी की परम भक्त थी। माँ, मेरे स्कूल वालों ने मेरी फीस भरने के लिए कहा है। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं आज ही मालकिन से एडवांस पेमेंट ले आऊंगी और तुम्हारी स्कूल की फीस भर दूंगी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण कन्हैया है ना हमारे साथ। अपने पति के गुजर जाने के बाद ज्योति ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछे का काम शुरू कर दिया था, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसका भगवान श्री कृष्ण से जरा भी विश्वास नहीं उठा था। मैडम, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या आप मुझे एडवांस पेमेंट दे सकती हैं? क्या कहा एडवांस पेमेंट? लेकिन तुमने तो पिछले हफ्ते ही पैसे लिए थे, अब इतनी जल्दी तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ी? मैडम, मुझे अपनी बेटी के स्कूल की फीस भरनी है, इसलिए कुछ एडवांस पैसों की जरूरत थी। मैडम, मैं काम करके जल्दी आपके पैसे चुका दूंगी। चल, अब यह सब मुझे मत बता, मैं सब जानती हूँ। तुझे यह पैसे कहीं घूमने फिरने जाने के लिए चाहिए होंगे, लेकिन तुझे पता है कि मैं ऐसे पैसे तो दूंगी नहीं, इसलिए तू अपनी बेटी के स्कूल फीस का बहाना कर रही है। मैडम, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, और वह भी अपनी बेटी के नाम पर? नहीं, कभी नहीं। ज्योति के बार बार विनती करने के बाद भी उसकी मैडम उस पर जरा भी तरस नहीं खाती है, और शाम को जब ज्योति घर वापस आ रही होती है तो रास्ते भर उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि हे कृष्ण कन्हैया, अब मैं क्या करूं? अगर कल मैंने फीस नहीं भरी तो मेरी बेटी का नाम स्कूल से कट जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मेरी तरह अनपढ़ रह जाए। हे प्रभु, कुछ तो रास्ता दिखाइए। ज्योति परेशान मन से यह सब सोच ही रही होती है कि उसके मन में आइडिया आता है। हाँ, ऐसा करना ही ठीक रहेगा। ज्योति शाम को घर न जाकर वो पहले सुनार की दुकान में जाती है और अपनी बालियों को देते हुए कहती है, भैया, इन बालियों को गिरवी रख लो और इनकी जितनी भी कीमत बनती है वो मुझे दे दो। ज्योति की परेशानी को समझते हुए वह सुनार ज्योति को पैसे दे देता है। उसके बाद ज्योति उन पैसों को लेकर घर पहुंच जाती है। जय श्री कृष्ण मम्मी। जय श्री कृष्णा मेरी प्यारी बेटी। बेटा, मैंने पैसों की सब व्यवस्था कर ली है। अब मैं कल स्कूल में जाकर तुम्हारी फीस भर दूंगी। बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और किसी भी चीज की चिंता मत करो। वाह मम्मी, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो जो मेरी सारी विशेष को पूरा कर देती हो। बेटा, यह सब तो हम पर उस मुरली वाले की कृपा है जो हमारे सारे काम किसी न किसी तरह से बन ही जाते हैं। ज्योति अगले दिन स्कूल जाकर निहारिका की फीस भर देती है, लेकिन कुछ दिन बाद ही जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला था। ऐसे में ज्योति सोचती है, हे कृष्ण कन्हैया, मुझे इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अच्छे से मनाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। ऐसा सोचकर ज्योति कहीं और घरों में काम करने लगती है, और जन्माष्टमी के एक दिन पहले जब ज्योति पैसे लेकर खुशी खुशी घर वापस आ रही होती है कि तभी एक भिखारन उसके पास आती है। बेटी, कुछ मदद कर दे, मेरा बेटा मरने की हालत में है। तू कुछ मदद कर देगी तो बड़ा उपकार होगा तेरा। उस भिखारन की बात सुनकर ज्योति का दिल पिघल जाता है और वह अपने कमाए हुए पैसे उस भिखारन को देते हुए कहती है, अम्मा, मैंने यह पैसे कल की जन्माष्टमी के लिए कमाए थे, लेकिन मैं आधे पैसे तुम्हें दे देती हूँ जिससे तुम्हारे बेटे की जान बच सकेगी। लेकिन फिर तुम्हारी जन्माष्टमी कैसे मनेगी? अम्मा, वो सब कृष्ण कन्हैया संभाल लेंगे। ज्योति के इतना कहते ही वह बूढ़ी अम्मा स्वयं भगवान कृष्ण में बदल जाती है। ज्योति, मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम इस परीक्षा में पूरी तरह से सफल हुई। तुम्हारी इस नेक सोच के लिए
मैं तुम्हें यह जादुई पेड़ देता हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगी वह सच हो जाएगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण वहाँ से गायब हो जाते हैं और अब ज्योति को जो कुछ भी चाहिए होता है वह उस जादुई पेड़ से मांग लिया करती थी। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण के जादुई पेड़ की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाए। धन्यवाद।